नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। कल चार्जशीट दायर हुआ नए तौर पर लालू प्रसाद यादव पे, राबड़ी देवी पे और तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों पर। उसके बाद से अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनाई जा रही है कि क्या 2015 में बनी महागठबंधन, जब नीतीश कुमार अलग हुए थे एनडीए से और 2017 में फिर सरकार गिर गई थी, और उससे पहले सुशील मोदी 25 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार गिर गई। अब ऐसे में फिर से सुशील मोदी उसी तर्ज पर फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कयास लोग लगा रहा है फिर से सरकार गिर जाने वाला है क्या? इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद जी हैं, जो राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। पहले तो ये बताइए कि आप लोग कहते थे कि चार्जशीट दायर नहीं हो रहा है, लेकिन अब फिर नए तरीके से चार्जशीट दायर हो गया है। कब उनको रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होने का लग सकता है भाई कि आइए यहाँ पर? देखिए, ये तो हम लोग पहले से कह रहे थे कि जो राजनीति चल रही है, जो बदले की भावना की साजिश चल रही है, और जैसे जैसे विपक्षी दलों की एका का संकल्प आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी चूँकि एजेंसियों के माध्यम से चुनाव जीतने का जो राजनीति और रणनीति तैयार की है, उसी रणनीति के तहत इन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाने का काम किया और वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत इस तरह की कार्रवाई की है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है और सबको पता है कि देश की राजनीति में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित और राजनीतिक फ़ायदे के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि राजद के जो लोग हैं वो हमेशा जांच एजेंसियों को बोलते हैं कि भाजपा दुरुपयोग कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके लोगों को लेकर आती है तो वो लोग कहने लगते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। क्या सही में लालू यादव और उनका परिवार क्या ये काम नहीं किया था लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुरुपयोग का मिसाल ये है कि 2014 से 2023 के बीच में अब तक 3400 से अधिक जो एजेंसियों के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई, आईटी, ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों के माध्यम से, उसमें 95% विपक्षी दल के नेता, कार्यकर्ता या उनके समर्थक रहे हैं। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और जब ये मामले कोर्ट में गए हैं तो मामले टिके हैं 0.05%। ये कन्विक्शन रेट है। इससे ही स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि किस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, वो सदाचारी हो जाते हैं, वो शिष्टाचारी हो जाते हैं। भ्रष्टाचार दूर दूर तक इनको वो नज़र नहीं आता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 जून को कहा कि एनसीपी के पवार परिवार 70,000 करोड़ के घोटाले में, सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के घोटाले में लिप्त हैं। और जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया था उसमें अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ और अन्य लोगों का, वो सारे लोग इनके साथ चले गए और सारे लोग इनके वॉशिंग मशीन में धुल करके सदाचारी हो गए, शिष्टाचारी हो गए। अब वो कहीं भ्रष्टाचारी नहीं है। 70,000 करोड़ का घोटाला जो प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा था, वो घोटाले कहाँ गए? जब घोटालेबाज आपके साथ आ गए तो घोटाले कहाँ गए? ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन की बात करती है, लेकिन जब यही भ्रष्टाचारी इनके साथ चले जाते हैं तो ये उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। शुभेंदु विश्वकर्मा का मामला, शुभेंदु अधिकारी का मामला है, हेमंत विश्व शर्मा का मामला है, नारायण राणे का मामला है, और इधर ताज़ा जो अजीत पवार और छगन भुजबल और अन्य लोगों का मामला है। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना के तहत, और जो विपक्षी दल के नेता मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं, उनको किस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश HD रमन्ना साहब ने भी कहा था कि एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए और एजेंसियों को बेहतर रूप से लोगों के बीच ले जाने के लिए कहीं ना कहीं इन एजेंसियों के लिए एक अलग से आयोग की आवश्यकता है। लेकिन काम क्या हो रहा है? सारे भ्रष्टाचारी इनके वॉशिंग मशीन में जाते ही सदाचारी हो जा रहे हैं। इस तरह की राजनीति, इस तरह की सोच जो भारतीय जनता पार्टी देश में डेवलप कर रही है, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में
दोहरी राजनीति कर रही है और दोहरी राजनीति को देश की जनता भी जान रही है, पहचान रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन नहीं हो। बिहार में हमने उनको सत्ता से बेदखल किया है, आने वाले समय में केंद्र की सत्ता से भी बेदखल करेंगे, क्योंकि देश की जनता भी समझ रही है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं ये अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, जो देश में चलने वाला नहीं है। इजाज जी, आप पे परिवारवाद का पार्टी पे आरोप लगता आया है हमेशा से, और कल एक वेबसाइट में चेक कर रहा था, आपका जो राजद का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपका सिर्फ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी और एक पीछे और एक नेता का फ़ोटो था। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियों का जैसे एक होता है वेबसाइट, उस तरीके का नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके जो ये हैं मतलब कमेटी है आपकी, उस कमेटी का पूरा नाम नहीं था। कमेटी में सिर्फ आपके लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप, तेजस्वी और राबड़ी का ही नाम था, जबकि आपका एक कमेटी नया बन चुका है दिल्ली के बैठक में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अमित शाह, उनके जो पुत्र हैं वो क्या हैं? क्या वो परिवारवाद के पोषक नहीं हैं? प्रश्न तो आपसे पूछ भाई, अब मैं बता रहा हूँ ना, जवाब भी सुन लीजिए ना। जो राजनाथ सिंह हैं, उनके पुत्र हैं पंकज सिंह, वो क्या हैं? अनुराग ठाकुर क्या हैं? सिंधिया परिवार क्या है? बिहार में विवेक ठाकुर क्या हैं, जो सीपी ठाकुर के पुत्र हैं? आर.के. सिन्हा के पुत्र ऋतुराज सिन्हा क्या हैं? क्या ये परिवारवाद के लोग नहीं हैं? क्या ये परिवारवाद के पोषक नहीं हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बोले ना, भ्रष्टाचार के मामले में भी, परिवारवाद के मामले में भी जिस तरह का परिभाषा गढ़ रही है, देश की जनता भी समझ रही है। इसलिए इनके द्वारा गढ़ी गई परिभाषा को अब देश की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देश की जनता चाहती है महंगाई से निजात, देश की जनता चाहती है रोज़गार, देश की जनता चाहती है महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए बेहतर और कारगर उपाय, जो दिख नहीं रहा है। इनके ही सांसद महिला खिलाड़ियों के साथ किस तरह से यौनाचार की घटना में लिप्त रहे हैं और उनके बचाने के लिए शीर्षस्थ नेतृत्व जो भाजपा का सामने आ गया, ये स्पष्ट करता है कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए इनकी राजनीति जो अपने ही सवालों में उलझ जाए, उस राजनीति को अब देश की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी आपने सुना लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जो तेजस्वी यादव पर नई चार्जशीट दायर हुई है, जिसमें रेवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश भी होना है। वैसे में राजद प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो एजेंसियों का दुरुपयोग है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी है वो करते हुए आई है। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।